हिंदुस्तान इनका निंदा करते हैं। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए। सरकार को खुला चाहिए वो गोडसे पंथी है या वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। क्योंकि ये नैतिकता के आधार की बातें तो करते हैं और ऐसे एमपी को लोकसभा में भी रखते हैं जो कहती है कि गोडसे देशभक्त था। ये एक कोई व्यक्ति का बयान नहीं है, पार्टी का विचारधारा है। विचारधारा के खिलाफ हम लोग। देश देख रहा है कि हमारी संसद में बापू के हत्यारे को देशभक्त बताया जा रहा है। सियासत में तूफान उठा है, केंद्र में साध्वी है और निशाने पर बीजेपी। गेरुए में लिपटी साध्वी के बयान से एक बार फिर बीजेपी लाल हो रही है। सब घेर रहे हैं बारी बारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित किया गया, गोडसे को देशभक्त बताया गया। ये सांसदों का भी अपमान है, संसद का भी अपमान है। देश के सबसे बड़े मंदिर और इस संसद में अगर कोई गांधी जी के हत्यारे को देशभक्त कहता है तो ये शर्म की बात है। मुंह में गांधी और दिल में गोडसे नहीं चलेगा। बीजेपी बापू नाम का जाप करती है, लेकिन साध्वी को तो गोडसे पसंद है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। साध्वी को तो गोडसे में देशभक्त शुरू से दिखता रहा है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ये बयान चुनाव प्रचार में दिया था, तब मूड चुनावी था। लेकिन अब सांसद बनने के बाद भी प्रज्ञा के ना तो सुर बदले और ना ही सऊर। लोकतंत्र के मंदिर में बापू के हत्यारे का बचाव किया। साध्वी के लिए नया कुछ भी नहीं। तय मान्यताओं के खिलाफ बहना और बोलना आदत सी है। कभी 26/11 के हीरो शहीद हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। तो कभी बीजेपी नेताओं की मौत के पीछे विपक्ष की मारक शक्ति बताया। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ये पुरानी पहचान है। साध्वी प्रज्ञा जब बोलती हैं तो सिर्फ बोलती हैं, सोचती नहीं है। न पार्टी के बारे में और न ही सिद्धांतों के बारे में। साध्वी बोलकर निकल जाती है और घिरती पार्टी है। जब बवाल ज्यादा होता है तो कभी कभी पार्टी के प्रेशर में माफी भी मांग लेती है। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी। इस बार चूंकि प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी गोडसे भक्ति का मुजाहिरा संसद में किया था, इसलिए हंगामा भी जोरदार हुआ। पार्टी बयान से पीछा छुड़ाती रही। बोला कि आप देशभक्तों का उदाहरण मत दीजिए, आप ये वो देशभक्त हैं। ऐसा नाम नहीं तो सेकंड टाइम बोला, ऐसा डिफेंस पैनल में भी है वो। ऐसा कुछ नाम नहीं लिया। जब बवाल नहीं थमा तो एक्शन भी हुआ। जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है। आज आपको बताएंगे बापू के हत्यारे को देशभक्त बताने वाली बीजेपी सांसद का अब क्या होगा अंजाम। आखिर क्यों बार बार फिसल जाती है साध्वी प्रज्ञा की जुबान। बीजेपी सांसद ने अपने बयानों से कब कब किया है पार्टी को परेशान। आज आपको दिखाएंगे गोडसे को देशभक्त बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े तमाम विवाद। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बड़बोले बयानों से बीजेपी की मुसीबत बढ़ाती रही हैं। एक बार फिर से बढ़ा दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जाने कौन कौन सी किताब यहां पर पढ़ी हुई है कि उन्हें नाथूराम गोडसे देश का हीरो लगता है, और वो बार बार गोडसे को देशभक्त भी बताकर विवाद खड़ा कर देती हैं, पार्टी को मुश्किल में डाल देती है। मगर इस बार प्रज्ञा का बयान ऐसा बवंडर लेकर आया जिसमें उनकी सियासी में नारूड़ती नजर आ रही है। साथ ही पार्टी को भी बैकफुट पर उन्होंने धकेल दिया है। जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठकर महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की कस्में खाते हैं, उसी संसद में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। संसद सत्र के दौरान बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताना उनके साथ साथ पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किल बन गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को, जो गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और इधर गोडसे के तारीफ में उनके सांसद बात कर रहे हैं और वो भी लोकसभा में कर रहे हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो गांधी के साथ है या गोडसे के साथ। आपको इस पूरे सियासी विवाद के पीछे की वजह बताएंगे और इस विवाद से उठे तूफान की एक तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि साध्वी प्रज्ञा को गोडसे भक्ति दिखाने का क्या अंजाम भुगतना पड़ा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सबसे पहले तो रक्षा सलाहकार समिति से बाहर कर दिया गया, फिर मौजूदा सत्र में बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में नहीं आने का फरमान सुनाया गया है। चर्चा तो ये भी है कि साध्वी के खिलाफ संसद की अनुशासन समिति भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मगर ये तो महज शुरुआत भर है, क्योंकि विपक्ष कार्रवाई के आश्वासन से मानने को तैयार नहीं है। वो तुरंत एक्शन चाहते हैं। दरअसल संसद में गोडसे को देशभक्त बताकर साध्वी प्रज्ञा ने विरोधियों को ऐसा हथियार थमा दिया है जिससे वो बीजेपी पर जोरदार वार करने में जुटी हुई है। यूपीए के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को शिकायती चिट्ठी लिखी है और लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर की एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की है। ये संसद की मसला है, इसलिए संसद की गरिमा की सवाल पे हमारा स्पीकर साहब कुछ निर्णय ले, ये भी हमारा मांग है। हमारा मांग है कि इनको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि आप सदन में देखा है पिछले कुछ दिन पहले आजम खान साहब को भी क्षमा मांगने पड़ी। जाहिर है बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विपक्ष को बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिसे वो कतई नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी करार देते हुए उनके बयान को बीजेपी और आरएसएस के मन की बात बता दी। Well, that's the heart of the BJP, na? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? So, sir, that's the heart of the RSS. What she's saying in the वो छुपाया थोड़ी जा सकता है। उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें वो आत्मा उनकी वो है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस नायाब मौके को भुनाने में देर नहीं की और सीधा पीएम मोदी पर ही सवाल दाग दिया। प्रियंका ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा, आज देश की संसद में खड़े होकर भाजपा के एक सांसद ने गोडसे को देशभक्त बोल ही दिया। अब प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई, उनसे अनुरोध है कि दिल से बता दें कि गोडसे के बारे में उनके क्या विचार हैं। महात्मा गांधी अमर हैं। कांग्रेस तो कांग्रेस, आरजेडी से लेकर आम आदमी पार्टी और एमआईएम समेत तमाम दलों के सांसद पानी पी पी कर साध्वी प्रज्ञा को कोसने और बीजेपी पर निशाना साधने में जुटे हैं। देश की संसद में, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित किया गया, गोडसे को देशभक्त बताया गया। ये सांसदों का भी अपमान है, संसद का भी अपमान है और ऐसी महिला की, ऐसी मानसिकता रखने वाली महिला की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जिसने गांधी के सीने में गोली दागी उसको उन्होंने देशभक्त कह दिया। ये सरकार का टेररिज्म की लड़ाई कहाँ होगी फिर? ये तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपकी महात्मा गांधी से मोहब्बत कितनी है बताइए? इतनी मोहब्बत है आपकी, और गोडसे से आपकी नफरत कितनी है? देश ये जानना चाहता है बीजेपी से कि आपकी गांधी से मोहब्बत का मियार क्या है और गोडसे से नफरत का आपका मियार क्या है, बता दीजिए। यही है आपका। सदन के गलियारों में वो आवाज गूंजती रहेगी, वहां से एक्सपंज होने का कोई मैकेनिज्म है? जब तक एक सख्त संदेश नहीं जाएगा, देश देख रहा है कि हमारी संसद में बापू के हत्यारे को देशभक्त बताया जा रहा है। कहां आ गए हम? कौन सा मुल्क कर रहे हैं? यही है नया इंडिया। मुबारक हो बापू। पहले भी बापू खुद कहेंगे आकर के, मुझे तुम्हारा राष्ट्रपिता नहीं बनना है, तुम्हें गोडसे मुबारक। जिस देश को आज भी गांधी के नाम से जाना जाता हो, उस देश में साध्वी के बयान ने ऐसी ठेस पहुंचाई है कि न बीजेपी आलाकमान को सूझ रहा है, न मोदी के मंत्रियों को। पार्टी बैकफुट पर है और सरकार में शामिल दिग्गज नेता साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई की बात कहकर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार। केंद्र सरकार की कोशिश है कि फिलहाल किसी तरह यह सियासी बवाल शांत पड़ जाए, मगर बात बात में बापू का नाम लेकर सियासत चमकाने वाली बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि वो चाहकर भी साध्वी प्रज्ञा के गांधी विरोधी बयान से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ भले ही बीजेपी ने कार्रवाई की हो, लेकिन विपक्ष इसे महज आई वॉश बता रहा है।
विपक्ष का कहना है कि जब तक उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाता तब तक इन बयानों का और इन कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। बड़े सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।